खबर 392 तहसील रही और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं जयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबर। खैरथल के किशनगढ़ बास उप कारागृह में कैदी की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। किशनगढ़ बास सीएससी के मोर्चरी में मृतक कैदी के शव को रखवाया गया। जयपुर के सांगानेर में पिपलेश्वर महादेव और हनुमान मंदिर में कीर्तन, रामधुनी, सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जिसमें झांकियां भी सजाई गई। इस दौरान सभी भक्तों ने मिलकर महाआरती की। जयपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर जल्द सुगम यातायात की राह आसान होगी। जिला कलेक्टर ने प्राधिकरण के पदाधिकारियों के साथ मौके पर जारी कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जयपुर के 200 फीट से कमला नेहरू नगर पर डायवर्जन का निरीक्षण किया और यातायात आवागमन की स्थिति का अवलोकन भी किया। अलवर में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से अपने पिता की किडनी खराब होने का झांसा देकर 2,25,000 रुपए हड़प लिए। बाद में परिवार वालों को शिकायत की तो पता चला कि आरोपी घर से ही फरार हो गया। इसके बाद पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी है। अलवर में जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने राजीव गांधी सामान्य अस्पताल, महिला अस्पताल और शिशु अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने आईसीयू वार्ड, ब्लड बैंक, आई वार्ड सहित शौचालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कमियों को बेहतर और दुरुस्त करने की आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जयपुर के चौमू से खबर। चौमू इलाके में अचानक बदला मौसम का मिजाज। इलाके में हुई झमाझम बारिश। बारिश के चलते शादी समारोह में लोगों को हुई परेशानी। सामरसही क्षेत्र में 15 दिनों बाद घना कोहरा देखने को मिला है। घने कोहरे के चलते जनजीवन के साथ यातायात भी प्रभावित नजर आया। दौसा के सिकराई विधायक विक्रम मुंशीवाल ने नांगल चापा राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में विधायक विक्रम मुंशीवाल का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान जिला मंत्री कमलेश जोशी, सरपंच सहित स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। और अब रुक करते हैं सीकर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। चूरू के रतन नगर में कस्बे की श्री ब्रिजलाल बुधिया बालिका संस्कृत विद्यालय में बुधिया ट्रस्ट की तरफ से बालिकाओं को 800 स्वेटर वितरित किए गए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने स्वेटर वितरित किए। झुंझुनू के फूड इंस्पेक्टर और खाद्य विभाग ने जिले के सुल्तान कस्बे में कार्रवाई की। सूचना मिलते ही सुल्तान कस्बे के कई दुकानदार अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके रफू चक्कर हो गए। खाद्य विभाग के फूड इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार खाद्य विभागों को खुले में रखकर बिक्री करने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई की जाएगी, जिसके चलते आज ये कार्रवाई की जा रही है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ पालड़ी गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में साफ सफाई और मरीजों की व्यवस्थाओं को लेकर एसडीएम ने निरीक्षण किया। इस दौरान पालड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर्स और स्टाफ की व्यवस्था को लेकर प्रभारी डॉक्टर प्रदीप डोटासरा ने जानकारी ली और साफ सफाई और मरीजों की उचित व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रुक करते हैं जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल ने बुधवार को अपने कक्ष में जैविक कृषि से जुड़े प्रगतिशील कृषक रावलचंद पंचारिया ग्राम नौसर और लालाराम जोड़ी ग्राम पड़ासला को आमंत्रित किया, जहां श्री अटल ने जैविक खेती और जैविक उत्पाद खाद्य सामग्रियों के लिए कृषकों को प्रेरित किया। फलोदी के रायगा बाग में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशन पर फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन किया गया। मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब वाहन द्वारा आमजन को सुरक्षित खाद्य पदार्थों के संदर्भ में जागरूक किया गया। जैसलमेर के फलसूंड ग्राम पंचायत भवन पर विकसित भारत संकल्प मेगा फॉलोअप शिविर आयोजित किया गया। विकास अधिकारी भीमदान चारण की अध्यक्षता में समारोह का आयोजन किया गया। शिविर में एएनएम और आशा द्वारा पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। जैसलमेर के फलसूंड ग्राम पंचायत भवन में एक दिवसीय मैट प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में फलसूंड पंचायत के कुल 20 मैट उपस्थित हुए। सभी मैटों को मनरेगा योजना अंतर्गत क्रियान्वित सभी योजनाओं की समय सारिणी, कार्य अवधि, मजदूरी भुगतान समेत अन्य जानकारियां दी गई। जैसलमेर के फलसूंड तहसील कार्यालय के आगे किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन की सूचना पर पोखरण विधायक महेंद्र प्रतापपुरी धरना स्थल पहुंचे, जहां पर किसानों ने राजमथाई शाखा की फलसूंड, पदमपुरा, मानासर, स्वामी की धानी के व्यवस्थापकों को हटाकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। बालोतरा की गिड़ा पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक प्रधान जानकी चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में पेयजल संकट को लेकर सदस्यों ने एक सुर में पीएचईडी अधिकारियों को घेरा। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी, डिस्कॉम सहित अन्य मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई।
बाड़मेर में दिल्ली के कर्तव्य पथ में सफलतापूर्ण आरडी कैंप में शामिल होकर लौटे कैडेट का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। आरडी कैंप का उद्घाटन महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया। जैसलमेर के नाचना पंचायत समिति के विकास अधिकारी ने सभी राजकीय कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। सुबह विकास अधिकारी प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां ग्राम पंचायत चिन्नू के सरकारी कार्यालयों के 1 दर्जन कर्मचारी नदारद मिले, जिसे लेकर रिपोर्ट कलेक्टर को भेज दी गई। और अब रुक करते पाली संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। जसवंतपुरा उपखंड क्षेत्र में माह के अंतिम दिन को तंबाकू निषेध दिवस पर खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी जसवंतपुरा द्वारा खंड के कोटपा एक्ट के तहत चालान प्रक्रिया की गई, जिसमें दुकानों पर तंबाकू उक्त पदार्थ को डिस्प्ले नहीं करने और चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए। सिरोही के आबू रोड में पालिका अध्यक्ष मगनदान चारण रोडवेज बस स्टैंड पहुंचे, जहां उन्होंने सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। बस स्टैंड पर शौचालय और यात्री प्रतीक्षालय में गंदगी का आलम मिलने पर पालिका अध्यक्ष ने नाराजगी जाहिर की। इसके साथ ही ठेकेदार को चेतावनी दी गई। पाली के देसूरी में सिंदरली गांव में 11 फीट बड़ा अजगर आने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना पर सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी मौके पर पहुंचे और टाइगर रेस्क्यू टीम के सहयोग से अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। इसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। और अब रुक करते बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। हरियाणा के सिरसा जिला निवासी एक विवाहिता ने तलवाड़ा झील थाना पुलिस पर निष्पक्ष कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर न्याय दिलाने की गुहार लगाई। सदर पुलिस हनुमानगढ़ ने फसल चोरी के आरोप में 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। जांच अधिकारी उप निरीक्षक रामपाल ने बताया कि 28 जनवरी को डबली राठान गांव निवासी जाकिर हुसैन ने मुकदमा दर्ज करवाया था। हनुमानगढ़ में बढ़ती बाइक चोरियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 7 जनों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने चोरी की 27 मोटरसाइकिल बरामद की। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई। हनुमानगढ़ जंक्शन के हाउसिंग बोर्ड में चोरों ने 2 मकानों पर धावा बोला और लाखों रुपए की जेवरात और घरेलू सामान चोरी कर दिए। दूसरी घटना में परिवार घर पर था और चोरों ने ताला तोड़कर लाखों रुपए के सोने के जेवरात चुरा लिए। घटना की सूचना पर जंक्शन पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। और अब रुक करते हैं अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। डीडवाना में कच्ची बस्ती में नुक्कड़ नाटक कर शिक्षा के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। बच्चों को कपड़े, बिस्किट, चॉकलेट, पेंसिल, कॉपी और खिलौनों का वितरण किया गया। लोक देवियां और लोक देवता पर आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। खबर नागौर से है, जहां मानासर तिराहे के पास बने आरओबी की घुमावदार मोड़ एक बार फिर से हादसे का सबब बने हैं। आज सुबह जोधपुर से गाजियाबाद की तरफ जा रही केमिकल से भरी एक टैंकर असंतुलित होकर पलट गई। डीडवाना में जलदाय विभाग नहरी परियोजना का अवैध कनेक्शन हटाओ अभियान का चौथा दिन लगातार चौथे दिन भी क्षेत्र में कई जगह हटाए गए अवैध कनेक्शन। टीम ने 3 इंच लाइन से किया अवैध कनेक्शन काटा गया। अजमेर के विसांगन में बस स्टैंड के सामने नाला बाजार के पास मध्य रात्रि में ऑटो पार्ट्स की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। करीब 1.5 घंटे चले आग के तांडव से दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। टोंक में एक नवविवाहित दंपति ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर उन्हें सुरक्षा देने की गुहार लगाई है। दरअसल लंबे समय से एक दूसरे से प्यार करने वाले प्रेमी जोड़े ने 2 दिन पहले कोर्ट मैरिज कर ली थी। बदलते मौसम के बीच टोंक में कोहरे का जोरदार असर देखने को मिल रहा है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक कोहरे और ठंड के चलते आम जनजीवन खासा प्रभावित नजर आया। कोहरे के चलते हाईवे पर विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई। डीडवाना के लारदू में बाइक सवार दंपति पर विद्युत लाइन का तार टूटकर गिरने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं बाइक के पीछे बैठी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना में नाराज लोगों ने मोर्चरी के शव को लेने से इनकार कर दिया और 50 लाख रुपए का मुआवजा, सरकारी नौकरी और विद्युत विभाग के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग को लेकर अस्पताल के सामने की सड़क पर जाम लगा दिया। ब्यावर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से शहर का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर सभी कांग्रेस जनों के साथ साथ मसीह समाज के लोग कब्रिस्तान स्थित संस्थापक कर्नल डिक्शन की मजार पर पहुंचे, जहां अकीदत के फूल पेश कर 2 मिनट का मौन रख उन्हें याद करते हुए शहर के अमन चैन के लिए प्रार्थना की। ब्यावर में आम आदमी पार्टी की तरफ से शहर का 189वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर पार्टी पदाधिकारियों ने शहर के सुभाष उद्यान, बिचडली तालाब की पाल स्थित महावीर अन्न क्षेत्र में जरूरतमंदों को भोजन कराया।
और अब रुक करते हैं कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। बूंदी जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने केशवराय पाटन में भगवान केशवराय मंदिर में स्वदेश दर्शन 2.0 फेज प्रथम के अंतर्गत संचालित कार्यों का निरीक्षण किया। झालावाड़ के पिड़ावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सीएमएचओ डॉक्टर साजिद खान ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न वार्डों का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए। 12 के चिपा बड़ौद के सारतल से स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में 6वां वार्षिक उत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ। इस दौरान विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने 2 दर्जन से ज्यादा देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। झालावाड़ जिले के बिडावा में से आरएसएस और वीएचपी के आधा दर्जन यात्री अयोध्या श्री राम मंदिर दर्शनों के लिए रवाना हुए, जिनका नगर के कोटड़ी चौराहे पर नागरिकों ने फूल मालाओं से स्वागत कर अयोध्या के लिए रवाना किया। और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। सलूंबर जिला पुलिस अधीक्षक अरशद अली के निर्देशन में आदिवासी बाहुल्य उदयपुर और सलूंबर में महादेव ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सट्टे के मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त द्वारा महज 1.25 महीने में करोड़ों का लेन देन का खुलासा हुआ है। आरएसएस के अखिल भारतीय शहर शारीरिक शिक्षक प्रमुख जगदीश प्रसाद राजसमंद दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बालकृष्ण स्टेडियम में आयोजित नगर एकत्रीकरण कार्यक्रम में शिरकत की। स्टेडियम में क्षेत्र के स्वयंसेवकों का शारीरिक गुणवत्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर ने जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक ली। बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा भी की गई। वहीं जिले में फ्लोरोसिस रोग से बचाव के लिए सुरक्षात्मक उपायों के बारे में चिकित्सा अधिकारियों से जानकारी ली। राजसमंद के नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने नगर के सौंदर्यीकरण और स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर पालिका सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में तालाबों में सौंदर्यीकरण, नवीन पार्किंग स्टैंड निर्माण सहित विभिन्न वार्डों में प्रस्तावित सड़क नाली मरम्मत कार्यों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। राजसमंद जिला कलेक्टर ने ग्राम पंचायत भावा पहुंचकर ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई की। इसके बाद कलेक्टर ने विद्यालय, किसान सेवा केंद्र और पशु चिकित्सा उपकेंद्र का औचक निरीक्षण किया। राज्य के दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही सामने आने पर उन्होंने भावा के ग्राम विकास अधिकारी और कृषि प्रवेशक को 17 सीसी के चार्जशीट देने के निर्देश दिए। और अब रुक करते हैं बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह गलियाकोट के दौरे पर है। इस दौरान कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने जोगपुर पंचायत में जनसुनवाई करते हुए आमजन की समस्याएं सुनी। रामलला के दर्शनों के लिए आज प्रतापगढ़ से 50 राम भक्तों का पहला जत्था अयोध्या के लिए रवाना हुआ। ये राम भक्त कोटा से आस्था स्पेशल ट्रेन के जरिए अयोध्या पहुंचेंगे। प्रतापगढ़ के सुहागपुरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 3 दिवसीय स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के अंतिम दिन विद्यार्थियों को खान पान और रहन सहन के विषय में जानकारी प्रदान की गई। जेल तोड़कर फरार होने के मामले में प्रतापगढ़ पुलिस ने साई वारंटी को गिरफ्तार किया है। एसीजेएम कोर्ट निम्बाहेड़ा के साई वारंटी को पुलिस ने निम्बाहेड़ा पुलिस को सौंप दिया है। और अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों का। सवाई माधोपुर के चौथकबरवाड़ा तहसील क्षेत्र के ठेकड़ा गांव में खेत पर रखवाली करते एक किसान की मृत्यु हो गई। परिजनों के अनुसार प्राथमिक तौर पर तेज ठंड मृत्यु का कारण बताया गया है। परिजनों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। सवाई माधोपुर कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव गुरुवार को मलारना डूंगर उपखंड क्षेत्र के दौरे पर है। इस दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने मलारना चौड़ राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण कर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। धौलपुर जिले में बदमाशों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए निहालगंज थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने 3 अवैध हथियारों के साथ एक चोरी की बाइक भी बरामद की। धौलपुर में गुरुवार सुबह जेल फाटक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक दिव्यांग की मौत हो गई। दिव्यांग के ट्रेन की चपेट में आने की सूचना मिलते ही जीआरपी की टीम मौके पर पहुंच गई। भरतपुर में पुलिस ने एसपी मृदुल कछावा के निर्देशन पर कार्रवाई करते हुए नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले का खुलासा किया। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। वहीं एसपी ने कहा कि मुलजिम को शीघ्र ही सजा दिलाई जाएगी।